वेलकम बैक टू सपोर्ट फॉर रिसर्च। आज हम बात करेंगे कैसे आपका रिसर्च आर्टिकल जो आप प्लान कर रहे हो टू सबमिट टू स्कूपर्स वेब ऑफ साइंस इंडेक्स जर्नल, जो कि Q1 Q2 क्वार्टाइल है, टॉप क्वार्टाइल पे, वो एक्सेप्ट की तरफ जाए। रिजेक्ट हो सकता है, देयर आर चांसेस ऑफ रिजेक्शन, बट हम बात करेंगे जो चांसेस ऑफ एक्सेप्टेंस है वो कैसे बढ़े। तो यहाँ पे कुछ टिप्स मैं शेयर करूंगा। मैंने यहाँ पे क्या किया है, आई हैव गॉन थ्रू नंबर ऑफ आर्टिकल, डीप रिव्यू यहाँ पे परफॉर्म किया गया है। यू कैन सी 50 आर्टिकल को कंसिडर किया गया है जहां पे कि दे आर टॉकिंग अबाउट एक्सेप्टेंस की तरफ कैसे जा सकता है, व्हाट आर द पॉइंट दैट यू नीड टू फोकस सो दैट आपका पेपर एक्सेप्ट की तरफ जाए, रिजेक्शन ना हो। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो पहला जो पेपर है यहाँ पे आप देखो, जर्नल सिलेक्शन एंड फिट, मतलब स्कोप पे वो है नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देन अगर आप एक जर्नल सिलेक्ट करो तो उसको अर्ली सिलेक्ट करो, नो अबाउट इट, आपको पता है कि वो स्कोप पे है, उसका ऑथर गाइडलाइन क्या है, सो दैट यू कैन प्लान योर आर्टिकल अकॉर्डिंगली। एंड डू नॉट डिस्करेज बाय रिवीजन। रिवीजन पे क्या हो सकता है कि आपको मेजर रिवीजन वगैरह आया है, आपको रीसबमिट के लिए बोला गया है, शायद आपको रिजेक्शन भी आ रहा है, एंड दे आर सजेस्टिंग दैट यू कैन सबमिट टू अनदर जर्नल बेस्ड ऑन दिस करेक्शन। तो आपको ये सब चीज को एज ए पॉजिटिव वे पे लेना है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस है। आप जब रिसर्च इस जर्नी पे निकल चुके हो, देन यू हैव टू बियर दैट रिजेक्शन। सो ये पहला चीज जो आपको ध्यान पे रखना है। देन यू सी यहाँ पे क्या बात किया गया है, परसिस्टेंस एंड मैन्युस्क्रिप्ट क्वालिटी के ऊपर, नोवेल्टी के ऊपर, रोबस्ट मैकेनिज्म मेथड के ऊपर, एडहेरेंस टू गाइडलाइन जो ऑथर गाइडलाइन है उसके ऊपर, क्लियर राइटिंग एंड ग्रामेटिकल चेक, इसके ऊपर भी यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। सो दिस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके चलते कि रिजेक्शन होता है। यू सी, अगर हम यहाँ पे लैग कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हम गलती कर रहे हैं, तो ये रिजेक्शन की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे हमको फोकस करना है सो दैट ये एक्सेप्टेंस की तरफ जाए। रिवीजन पे अगर आपको एक मौका मिला है तो आप ये सब पॉइंट देखो अलोंग विद द रिवीजन कमेंट जो भी आया है, एंड डू करेक्ट एंड इम्प्रोवाइज। आप देखो यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है, पब्लिशिंग इन टॉप जर्नल, सो दैट आपको पता चल रहा है कि आपको करना क्या है। आपका क्वालिटी, जैसे हम क्वार्टाइल की बात करते हैं, Q1 एंड Q2 क्वार्टाइल जर्नल और लेट्स से हाई इंपैक्ट फैक्टर जर्नल, इफ योर वर्क इज गुड, ट्राई टू पब्लिश इन टॉप क्वालिटी जर्नल सो दैट यू विल गेट रिवीजन अकॉर्डिंगली। मान लो आपका पेपर रिजेक्ट भी हो रहा है, बट जो वहां से जो रिजेक्शन होके जो कमेंट आ रहा है, वहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। कि अगर फर्स्ट टाइम आप एक कहीं पे सबमिट कर रहे हो, देन यू आर थिंकिंग दैट आपका काम बहुत अच्छा है, बट स्टिल यू आर गेटिंग रिजेक्शन, एंड वहां पे रिजेक्शन जो हुआ है, द रिव्यूअर माइट हैव गिवन यू गुड कमेंट, और जो कि आपको हेल्प करेगा टू इम्प्रोवाइज ऑन दैट आर्टिकल, राइट। तो आप उसको इम्प्रोवाइज करो, देन यू सबमिट टू एन अल्टरनेटिव जर्नल, क्योंकि देयर आर एन नंबर ऑफ जर्नल जहां पे आप सबमिट कर सकते हो। वंस यू कम टू ए लेवल जहां पे कि आपका जो गलती हुआ था उसको आप अभी रेक्टिफाई करो, दैट चांसेस यू माइट बी गेटिंग व्हेन यू विल बी सबमिटिंग टू टॉप जर्नल। देन स्कोप ऑफ अलाइनमेंट, ऐसा नहीं है कि रिजेक्शन भी हो जाए, यू नो, एक्सेप्ट भी हो सकता है, राइट। इफ यू मेंटेन, आपको जो चीज यहाँ पे हम बात करो सब आपने ध्यान दिया है, सही से आपने सबमिट किया, तो फर्स्ट टाइम पे भी एक्सेप्ट हो सकता है। बट इफ यू आर गेटिंग रिविजन और रिजेक्शन, देन डू नॉट गेट डिस्करेज, वहां पे डिस्करेज नहीं होना है, काम करो। फिर आप देखो यहाँ पे स्कोप अलाइनमेंट, जो पहले भी हमने बात किया था, मेथोडोलॉजिकल रिगरनेस होना चाहिए, स्टैटिस्टिकल पावर, कहीं पे अगर आप मान लो सिमुलेशन बेस्ड काम है तो वहां पे स्टैटिस्टिकल किस हिसाब से आपने किया है, ऑल दैट हैज टू कम, यू नो, सही से आना है। क्रॉस वैलिडेशन, यू नो, वैलिडेशन विथ मल्टीपल डेटा सेट, अगर आप सिमुलेटेड काम किए हो, मतलब मान लो एक्सपेरिमेंटल काम नहीं है, तो वहां पे आप अगर क्रॉस वैलिडेशन कर रहे हो, दैट विल बी एडेड पॉइंट। आपको मान लो बहुत सारा अगर आप टारगेट करो SCI जर्नल, इम्पैक्ट फैक्टर जो जर्नल वगैरह पे, दे माइट लुक इनटू का आपका डेटा सेट का द सैंपल रेंज क्या है, कितना सैंपल वहां पे यूज हुआ है, डेटा सेट का जो नंबर है वो सफिशिएंट सब्जेक्ट है नहीं है। सो दैट्स वेयर आपके पास अगर सिमिलर डेटा सेट है, सिमिलर डेटाबेसेस है, तो उसके साथ उसको क्रॉस वैलिडेट करो एंड कम टू ए कंक्लूजन कि आप बताओ कि योर मेथड इज रोबस्ट, ये इस पे भी सही से काम कर रहा है, उस एक्यूरेसी पे रिजल्ट आ रहा है, एंड दूसरे डेटा सेट पे भी आ रहा है। सो दैट विल एस्टेब्लिश कि आपने अच्छे से ये जो आप मेथोडोलॉजिकल रिगर हम बात कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल अप्रोच जो बात करें, वो क्रॉस वैलिडेशन के थ्रू आप वहां पे एस्टेब्लिश कर रहे हो। देन लेट्स सी यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है। यहाँ पे आप देखो मैन्युस्क्रिप्ट प्रिपरेशन के ऊपर आपको फोकस करना है,
फॉलो द इंस्ट्रक्शन, ऑथर गाइडलाइन हम मान लेते हैं। एथिकल डिस्क्लोजर, अभी तो आपका डिस्क्लोजर सेक्शन इज मैंडेटरी इन मोस्ट ऑफ द जर्नल। फॉर्मेटिंग पे आपको ध्यान देना, देयर इज वन थिंग मैं भी शायद कभी कभी फॉलो नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे जाता हूँ, जब वो एक्सेप्ट होता है तो प्रोडक्शन टीम विल वर्क ऑन इट, वो लोग उसको कर देता है। बट अगर आप मान लो एक पर्टिकुलर जर्नल आपने अर्ली उसको सिलेक्ट किया है, उसको आइडेंटिफाई किया है, आपको उसी जर्नल पे आप टारगेट कर रहे हो, तो व्हाई नॉट फॉर्मेट इट अकॉर्डिंगली। तो वो क्या होता है, एक सीरियसनेस लेके आता है इन द रिव्यूअर माइंड, इन द एडिटर माइंड, दैट पर्सन हैज वर्क फॉर दिस पर्टिकुलर जर्नल एंड उस हिसाब से ही फॉर्मेटिंग भी करके दिया है। तो वो एक एडिट पॉइंट यहाँ पे भी आता है। हाई क्वालिटी विजुअल, आपका जो प्लॉट, जो फिगर, जो टेबल, जो भी हो, अगर वहाँ पे विजुअल इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो तो 600 dpi से ऊपर आप रखने के लिए ट्राई करो। एंड अगर वहाँ पे आप हेजी इमेज जो कि क्लियर नहीं है, टेक्स्ट जो अवेलेबल है इन द इमेज वो क्लियर नहीं है, तो फिर रिजेक्शन की तरफ भी जा सकता है। रेस्पॉन्डिंग टू रिव्यूअर, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है, सिस्टमेटिक वे पे आपको आना है। अगर लेट से कि हम एक रिव्यू आर्टिकल पे काम कर रहे हैं, एसएलआर परफॉर्म कर रहे हैं, और लेट से यू नीड टू फॉलो सर्टेन गाइडलाइन, जैसे कि प्रिज्मा गाइडलाइन आप फॉलो कर रहे हो, सो ऑल दैट थिंग हैज टू कम। प्रोफेशनल रेस्पॉन्स टू फीडबैक, उस हिसाब से आना है। हाईलाइट द चेंजेस, आप जब रिविजन पे जा रहे हो, हम येलो हाईलाइट करते हैं, लेट्स से यू आर हाईलाइटिंग इन ग्रीन, तो वो हाईलाइट जो भी चेंजेस आपने किया हाईलाइट करो। एक रेस्पॉन्स फॉर्म आप बनाओ कि ईच पॉइंट के अगेंस्ट पे आपने कैसे काम किया, कौन से सेक्शन पे काम हुआ है, उस सेक्शन को आपको हाईलाइट करना है। सो दिस पॉइंट यू नीड टू कीप इन माइंड। यहाँ पे हमने क्या किया है, जो भी वो 50 आर्टिकल था उसको अभी हम समराइज करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि जर्नल फिट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एक्सेप्टेंस। आपका पेपर एक्सेप्टेंस की तरफ जाना है तो आपको जर्नल फिट, सही जर्नल खोजना है, वहां पे सबमिट करना है। मैंने एक वीडियो पे बात किया था 18 जर्नल सजेस्टर फाइंडर, फ्री जर्नल फाइंडर, जिसके थ्रू आप लोकेट कर सकते हो जस्ट कीपिंग योर टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट, एंड आपको बता देगा 10-20 जर्नल जो कि वो स्कोप पे है, वो फिट पे है, एंड आप फिर वहां से खोजो, वेरीफाई करो स्कूपर्स इंडेक्स है नहीं है, वेब ऑफ साइंस इंडेक्स नहीं है, देन यू प्लान टू सबमिट। तो फिट इज वन ऑफ सच इंपॉर्टेंट फैक्टर। एंड यहाँ पे आप अगर रेंडमली कहीं पे सबमिट करो थिंकिंग कि मेरा फ्रेंड का वहां पे हो गया था, मैं भी ट्राई कर लेता हूँ, ऐसा नहीं। आपका काम आप देखो कहाँ पे वो पॉसिबिलिटी है। इवन अगर जर्नल सबमिटर फाइंडर भी आप चेक नहीं करो, जस्ट गूगल पे जाओ, सिमिलर टाइटल लेके सर्च करो, देखो कहाँ कहाँ पे वो पब्लिश हुआ है, देन फ्रॉम दैट यू कैन एबल टू फाइंड आउट द जर्नल। फिर उसको क्रॉस चेक करो, स्कूपर्स, वेब ऑफ साइंस पे इंडेक्स है नहीं है, देन यू प्लान टू सबमिट। सेकंड क्या है, मेथोडोलॉजिकल रिगर के ऊपर यहाँ पे बताया गया ऑल दैट आर्टिकल को समराइज करके, एंड क्लियर स्टडी डिजाइन, एंड दैट कैन ऑल्सो इंक्रीज द चांसेस ऑफ एक्सेप्टेंस। तो आपका स्ट्रॉन्ग होना है मेथोडोलॉजिकल सेक्शन, जो मेथड आपका खुद का है, नोवेल्टी नहीं है, तो कैसे एक्सेप्टेंस की तरफ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपको आपका जो वहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट है, आपका जो काम है, उसको अच्छे से लेके आना है। जो स्टडी डिजाइन, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है व्हेन वी आर टारगेटिंग Q1, Q2 और टॉप क्वालिटी जर्नल। देन यू सी यहाँ पे भी ये स्ट्रॉन्ग पे है, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू ऑथर गाइडलाइन। ये भी है, जो जर्नल पे आप सबमिट कर रहे हो वहां पे ऑथर गाइडलाइन को आपको देखना है। देयर आर सर्टेन थिंग दैट यू नीड टू फॉलो अदर देन IMRAD फॉर्मेट, जो इंट्रोडक्शन, मेथड, रिजल्ट एंड डिस्कशन एंड कंक्लूजन, जो तो मिनिमम है। अदर देन दैट देयर आर स्पेसिफिक थिंग दे माइट हैव टॉक्ड अबाउट कि आपका वर्ड काउंट इससे ज़्यादा नहीं होना है। दे माइट हैव टॉक्ड अबाउट कि ये डिक्लेरेशन आपको देना है। दे माइट हैव टॉक्ड अबाउट कि आप जब सबमिट कर रहे हो तो ये ब्लाइंड पीयर रिव्यू पे जाएगा, तो आपको ऑथर इन्फॉर्मेशन नहीं रखना है, टाइटल पेज अलग करना है, कवर पेज भी सबमिट करना है। सो यू हैव टू लुक इनटू द ऑथर गाइडलाइन, एक बार आपको देखना है, फिर आपको सबमिट करना है। आई एम टॉकिंग अबाउट इट, मैं वो सब पॉइंट पे भी बात कर रहा हूँ। देयर आर वीडियोस इन माय चैनल जहाँ पे कि हम बात कर रहे हैं कि आप कैसे टाइटल पेज के ऊपर काम करोगे, कैसे कवर पेज के ऊपर काम करोगे, वो सब वीडियो भी मैं लेके आ रहा हूँ। देयर आर अदर वीडियो जो कि आपको हेल्प करेगा जब स्कूपर्स इंडेक्सिंग का हम जब बात कर रहे हैं, वेब ऑफ साइंस इंडेक्सिंग का बात कर रहे हैं, टॉप क्वार्टाइल जर्नल पे अगर आप सबमिट करो, अदर टिप्स क्या क्या हो सकता है वो सब भी आप एक बार देख सकते हो। देन प्रोफेशनल, कॉम्प्रिहेंसिव रेस्पॉन्स टू रिव्यूअर फीडबैक, इंप्रूव एक्सेप्टेंस। ये जो मैनर है, आप जो रेस्पॉन्ड कर रहे हो इन ए पोलाइट टोन, जब भी रिव्यूअर से कमेंट आ रहा है, ईच सेक्शन को आपने कैसे आप ट्राई आउट कर रहे हो। कुछ कुछ चीज हो सकता है शायद वो
आप शायद उसको टच भी ना कर पाओ, उसके ऊपर रिवीजन नहीं लेके आ पाओ, बट पोलाइटली आप कैसे उसको रेस्पॉन्ड कर रहे हो, कैसे इनडायरेक्टली आप बता रहे हो कि मैंने उसके ऊपर काम किया है, देन लिटरेचर क्या सजेस्ट कर रहा है, क्या मेरा काम का क्या है, किस डायरेक्शन पे मैं काम कर रहा हूँ, किस लिए ये पॉइंट पे मैं काम नहीं कर सकता हूँ, ऑलरेडी मैंने काम किया है, किस डायरेक्शन पे किया है, कौन से सेक्शन पे किया है, ऑल दैट पॉइंट आप यहाँ से पे उसको फोकस कर सकते हो एंड एड्रेस कर सकते हो। देन यू सी यहाँ पे मॉडरेट पे है ऑथर रेपुटेशन, इंस्टीट्यूशनल प्रेस्टीज। यहाँ पे कभी कभी ये इफेक्ट आ सकता है कि आप सोच रहे हो कि मैं अभी एक सीनियर रिसर्चर हूँ, मैं इस आईआईटी, एनआईटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी और लेट्स से माय कोलैबोरेटर आर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, वो सब भी फैक्टर कभी कभी होता, बट मॉडरेट पे है, क्योंकि जब वो एक आप कहीं पे सबमिट कर रहे हो, दे माइट सी योर ऑर्किड आईडी, ऑथर का ऑर्किड आईडी का भी एक्सेस होता है, दे माइट लुक इनटू योर अर्ली पब्लिकेशन एंड देन दे माइट प्रोसेस इट फॉर फर्दर टू रिव्यू, कि उसको आप रिव्यू की तरफ लेके जाओ, डेस्क रिजेक्शन शायद आप बच जाओ। मैं यहाँ पे ये बात करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ कि कभी कभी ये एडेड एडवांटेज हो सकता है, कभी कभी नहीं भी हो सकता है। अगर जो पीयर रिव्यू सिस्टम है वहाँ पे भी एक होता है कि अगर रिव्यूअर को पता है कि कौन ऑथर है एंड इट हैज गॉन टू योर ओपोनेंट, तो वहाँ पे भी रिजेक्शन होता है। तो दोनों वे पे ये चांसेस है, तो यहाँ पे 50-50 है, वो मान के चलते हैं। देन overly long, poorly organized and unclear manuscript likely to be rejected। बहुत ज़्यादा आप जैसे थेसिस पे काम करते हो, रिपोर्ट पे काम, सब कुछ डाल दोगे एक ही पेपर पे, आपका फिगर n नंबर ऑफ फिगर आपने डाल दिया, टेबल n नंबर ऑफ डाल दिया। मैंने एक वीडियो पे बात किया था कि आप अगर टेबल डाल रहे हो 3-4 से ज़्यादा नहीं, फिगर अगर है 8, मैक्सिमम 8 फिगर, और फिगर एक ही 2-3-4 पेज पे नहीं डालना है, एक पेज पे एक फिगर रहेगा। ऑल दैट थिंग यू नीड टू लुक इनटू, एंड वर्ड काउंट आपको भी ध्यान देना है। तो यहाँ पे ये भी एक चीज है जब हम बात कर रहे हैं। सो दीज आर फ्यू फैक्टर, फ्यू टिप्स यू कैन कंसिडर, जो कि आपको हेल्प करेगा टूवर्ड एक्सेप्टेंस। आप अगर एक पेपर लिख रहे हो, एक रिव्यू आर्टिकल लिख रहे हो, एक रिसर्च आर्टिकल लिख रहे हो, बुक चैप्टर पे काम कर रहे हो, कॉन्फ्रेंस पेपर पे काम करो, कहीं पे भी ट्राई टू थिंक ऑन दिस एस्पेक्ट एज वेल। देयर आर अदर थिंग दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट, बाकी वीडियो भी आप देखिए, एक्सप्लोर कीजिए। डू लेट मी नो आप लोगों का फीडबैक क्या है, आप लोग कैसे काम करते हो, आपको कहीं पे कुछ स्ट्रगल है, कुछ चीज पे आप अटक रहे हो, डू शेयर दैट थिंग, आई विल ट्राई टू वर्क ऑन इट। मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊंगा। डू सब्सक्राइब, डू लाइक बिफोर लिविंग। थैंक यू।